हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें हम अपने घर में लगाकर इंडोर एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या की वजह से आज हर कोई परेशान है। खास करके दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोग बेहाल हो जाते हैं। वायु प्रदूषण की वजह से कई बीमारियां फैलने लगती है और हवा में मौजूद जहरीली गैसों के चलते सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है। हवा में घुली हुई जहरीली गैस के कारण कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आज हमारे देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कण, यहाँ PM का मतलब है पार्टिकुलेटेड मैटर, जो हवा में मौजूद छोटे छोटे बारीक कण होते हैं जो हवा में घुले होते हैं। इन कणों का स्तर हवा में बढ़ने से हमारी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। कोई मास्क खरीदता है तो कोई एयर प्यूरिफायर, लेकिन फिर भी साफ हवा पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वायु प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। चाहे आप ऑफिस में हो या घर या कहीं और, आप हर समय वायु प्रदूषण से अपना बचाव कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए। जैसे आजकल लोग बहुत सारा अपना पैसा ये एयर प्यूरिफायर खरीदने में खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ हम नेचुरल तरीका आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर और ऑफिस में अपने आप को एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं। यदि आपको वायु प्रदूषण की समस्या का ठोस समाधान करना है तो आपको अपने घर और ऑफिस में कुछ पौधे लगाने होंगे। ये पौधे जहरीली गैसों को कम करने में बहुत कारगर साबित होते हैं। पेड़ और पौधे वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को न सिर्फ रोकने में सहायक है, बल्कि इसके पत्ते प्रदूषण को अवशोषित करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जो घरों में गमलों में रहकर भी वातावरण के प्रदूषण को अपने अंदर अवशोषित कर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। आमतौर पर छोटे दिखने वाले पौधे इंसान की जिंदगी के लिए बड़ा काम करते हैं। जैसे एरेका पॉम एक ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। एयर को फिल्टर करके उसे प्योर बनाने में यह पौधा बहुत ही कारगर साबित होता है। ऐसे ही कई प्लांट हैं जो हमें एयर पोल्यूशन की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। आगे मैं आपको इन सारे प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। जहरीली गैसों को कम करने के लिए कुछ पौधे बेहद काम आ सकते हैं। इन पौधों को एयर फिल्टरिंग प्लांट भी कहा जाता है। भारत में इस तरह के पौधों में एरिका पॉम, मनी प्लांट, लिली, स्नेक प्लांट, पाइन प्लांट और एलोवेरा आते हैं। चलिए अब मैं आपको इन सारे प्लांट के बारे में एक एक करके बताता हूं, ताकि आप इसके बारे में जानकर आप भी अपने घर और ऑफिस में इन प्लांट को लगाकर इंडोर एयर पोल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिका पॉम के बारे में। इसे लिविंग रूम प्लांट भी कहा जाता है। यह हवा से फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैसों को सोख लेता है और साफ ऑक्सीजन छोड़ता है। अर्थात एरेका पॉम एक ऐसा पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। घर में क्लीन ऑक्सीजन के लिए 4 एरेका पॉम के पौधे जो कंधे के ऊंचाई तक के हो उसे आप लगाइए, और इस पौधे की देखभाल के लिए इसके पत्ती को रोजाना साफ कीजिए। इसके अलावा हर 3-4 महीने में इसे एक बार धूप में रखना ज़रूरी होता है। हवा को फिल्टर करके उसे प्योर बनाने में ये पौधा बहुत मददगार साबित होता है। चलिए अब मैं आपको मनी प्लांट के बारे में बताता हूँ। ये पौधा अधिकतर भारतीय घरों में आसानी से मिल जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये पौधा बहुत कम रोशनी में भी आसानी से भी जिंदा रह सकता है और इसे किसी खाली बोतल में आसानी से उगाया जा सकता है। इस पौधे में वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता होती है। प्लांट मनी हवा में CO2 को कम करके हमें सांस लेने के लिए क्लीन ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इस प्लांट के बारे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसे घर में लगाने से पैसे आते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट रूप से सही नहीं है। हालांकि इनडायरेक्टली ये सच है।
क्योंकि ये प्लांट हवा से केमिकल टॉक्सिन साफ करके वायुमंडल में साफ हवा छोड़ते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है और हम कम बीमार पड़ते हैं, जिससे हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे फाइनली हमें पैसों की बचत होती है। शायद इसी कारण से इसका नाम लोगों ने मनी प्लांट रखा है। चलिए अब मैं आपको गोल्डन पैथोस के बारे में बताता हूँ। एयर प्यूरिफायर करने वाले पौधों की लिस्ट में इस पौधे का नाम बहुत बड़ा है। यह प्लांट बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी में भी पलता बढ़ता है। यह प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को खत्म करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यदि आप गोल्डन पैथोस के 3 फीट ऊंचाई के 3 पौधे अपने बेडरूम में लगाते हैं तो ये पूरे बेडरूम का वातावरण शुद्ध रखेगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट पौधे के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है मदर इन लॉ टंग प्लांट। ये एक ऐसा पौधा है जो किसी भी परिस्थिति में फलता फूलता है। इस पौधे की खास बात यह है कि ये रात में ऑक्सीजन तो छोड़ता ही है, साथ में कई हानिकारक गैसों को भी खत्म कर देता है। इस पौधे की ऊंचाई कमर जितनी होनी चाहिए। एक आदमी के लिए क्लीन एयर का इंतजाम करने के लिए घर के अंदर कम से कम 3 फीट की ऊंचाई वाले 6 पौधे लगाने चाहिए। नेक्स्ट पौधा हमारा पाइन प्लांट, जिसे हम देवदार का पौधा भी कहते हैं। घर की हवा को प्यूरिफाई करने के लिए ये पौधा काफ़ी मशहूर है। इस पौधे की पत्तियां छोटी छोटी होती है। इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। अभी तक जितने भी हमने आपको प्लांट्स बताए, इसके अलावा और भी कई प्लांट्स हैं जो वायु प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैं इस वीडियो में उन सारे प्लांट के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह का एक और प्लांट है गुलदाउदी। ये पौधा न सिर्फ अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है, बल्कि इंडोर पॉल्यूशन के खिलाफ सबसे कारगर भी है। ये 5 तरह के वायु प्रदूषण, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलिन और अमोनिया को रोकता है। तो अगर आप वायु प्रदूषण से निजात पाने का तरीका ढूंढ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में एयर प्यूरिफायर पर पैसे खर्च भी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस वीडियो में बताए गए प्लांट्स को अपने घर में लगाइए। इससे आप वायु प्रदूषण से कम कीमत पर ही छुटकारा पा सकते हैं। आपको ढेर सारे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी पर। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना ज़रा सा भी पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलेंगे। मैं किसी भी एक टॉपिक को आसान भाषा में डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।